हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब हम अगला ट्रिक या नया ट्रिक बनाए हैं। तो ट्रिक किसके बारे में सबसे पहले इसको जानिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7 बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7 बड़े राज्य। अब इसमें क्षेत्रफल मतलब समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, किसके पास, कौन से राज्य के पास ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मतलब जगह है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक ना। कौन सा किसका ज्यादा एरिया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक ना। तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा है राम में यूपी जी के ए। अब इसी में 7 का 7 राज्य है। देखिए ट्रिक इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा याद करने में आसान पड़ जाए, ठीक ना। तो आज याद करने में आसानी या आपको ट्रिक पता रहेगा तो ये पहला तो पता हो जाता है, राजस्थान होता है, दूसरा ज्यादा नहीं तो तीसरे में अटक जाते हैं। तो लगभग 4-5 तक आपको पता रहना चाहिए। अब पहला नहीं पूछता है, दूसरा तीसरा ऐसे करके पूछता है, ठीक ना। तो चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा है राम में यूपी जी के ए। अब इसको याद कैसे करेंगे, राम भगवान थे, ठीक ना। राम में यहाँ पे राम में, अभी इतना तो राम में आपको पता होगा, याद हो गया होगा कि राम में, बस हो गया, राम में याद हो गया। यूपी हम उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी हमको याद होगा, यूपी हो गया। राम में तो हिंदी का हो गया, फिर यूपी इंग्लिश हो गया। फिर जीके, आप जीके ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जीके बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं जीके। उसमें आपको ए फॉर एप्पल लगा देना है, बस इतना आपको याद करना है कि जीके में ए लगा देना है बस। अभी अब देखिए, आप एक बार सोचिए, हमको याद हो गया राम में यूपी जी के ए हमको लगाना है, बस हो गया, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कौन कौन से आ गए, थोड़ा एक बार इसको हम हाईलाइट कर दें कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला आपका ये हो जाएगा, एक राज्य ये बनेगा, दूसरा राज्य यहाँ पर बनेगा, ठीक ना, तीसरा राज्य यहाँ पर बनेगा, चौथा राज्य यहाँ पर बनेगा, पांचवा राज्य यहाँ पर बनेगा, छठा राज्य यहाँ बनेगा और 7वां राज्य यहाँ बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7 बड़े राज्य घटते क्रम में हैं, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम नाम लिखें कि थोड़ा एक नक्शा बना दें। इससे आपको क्या होगा कि कौन से राज्य कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ छोटा सा हम नक्शा बना रहे हैं, देखिए कैसे ऐसे करके। देखिए भारत का नक्शा लगभग ऐसे करके है, ठीक ना, ऐसे करके है। ये देखिए आपको ये थोड़ा समझने के लिए कि मतलब कैसा है, मतलब कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है, मतलब पूर्वी में, पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी किस तरफ पड़ता है, थोड़ा समझने के लिए है बस ना। तो ऐसा समझने के लिए है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं पहला राज्य कौन सा होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए लिख रहे हैं नंबर 1, ठीक है, कौन सा है, रा से राजस्थान। देखो रा से राजस्थान हो गया, ठीक ना। दूसरा माँ से, देखिए इसको ध्यान देना है कि हम माँ से मध्य प्रदेश मानेंगे और मे से महाराष्ट्र मानेंगे। जहां पे एक मात्रा लगेगा वहां पे महाराष्ट्र होगा, इतना आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, ठीक ना। तो दूसरा क्या है, माँ है, तो माँ से देखो इधर हम लिख दे रहे हैं, लिखते चल रहे हैं ना। ये रा हो गया और यहाँ पर माँ हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर मे हो जाएगा, ठीक ना। इतना पहले लिखें कौन सा होता है, रा से राजस्थान हो गया। दूसरा माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, अर्थात एमपी भी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक ना दोस्तों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा मे से हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक ना। देखो हम ट्रिक बनाए, ट्रिक हम थोड़ा समझने के लिए, बाकी तो हमको इसी को याद करना है, वो तो समझने के लिए है, ठीक ना। क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो गया। तीसरा हमारा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी से, अर्थात यूपी तो उत्तर प्रदेश ही है। तो अगर हम पूछें कि हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो चौथे क्रमांक पर है, ठीक ना। किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, लिख दे रहे हैं उत्तर प्रदेश,
ठीक ना। अभी हमको पूरा भरना है इसलिए थोड़ा हटा के लिख रहे हैं, वहां मैटर कौन कौन कहाँ पढ़ रहा है उसको बनाना चले चाहिए हमको साथ में। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा क्या हो जाए, जी से, देखिए जी से और के से और ए से, ठीक ना, सभी साथ में लिख दे रहे हैं। अब पांचवा क्या है, देखो पांचवा क्या है, तो जी से गुजरात है, देखिए लिख दे रहे हैं, गुजरात लिख दे रहे हैं, गुजरात, ठीक ना। छठा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, के फॉर कर्नाटक, ना कि केरल, क्या कर्नाटक, यहां लिख दे रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। ए फॉर एप्पल, एप्पल से यहाँ पे आपका रहेगा आंध्र प्रदेश, ठीक ना। क्या रहेगा, सातवां हमारा क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र। अभी इसके सब बहुत सारे इसके बारे में क्वेश्चन हैं, ठीक ना। चलिए अब ये राज्य इसमें कहाँ है उसको इंगित कर रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यहाँ कहीं पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है, इधर नहीं है, इधर कहीं इधर कहीं, राजस्थान यहाँ पे पड़ता है, ठीक ना, समझने के लिए। दूसरा मध्य प्रदेश कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ बीचों बीच में होता है। मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा बोला जाता है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश यहाँ होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होता है, भोपाल होता है। राजस्थान की राजधानी क्या होता है, जयपुर होता है, ठीक ना। अगर देखा जाए कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाए कितना, 10.41% है। कितना है, 10.41% पूरे भारत का राजस्थान कितना क्षेत्रफल, कितना प्रतिशत है, 10.41% है, ठीक ना, 10.41%। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, बीचों बीच में पड़ता है, इसकी राजधानी भोपाल होता है, बताया, ठीक ना। ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये है 9.37% है। कितना, 9.37%। ये क्वेश्चन ये सब होते हैं इसलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक ना, सब क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सारा नहीं बताएंगे, बस एक आध दो और, नहीं तो अपना उत्तर प्रदेश तो जरूरी है भाई बताना, ठीक ना। महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र जो होता है इसका होता है 9.36% है। अगर हम अभी बात करें राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल है, यह किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसको अभी आगे चलिए पहले उत्तर प्रदेश लिखिए। उत्तर प्रदेश का कितना होता है, तो 7.33% होता है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश 7.33% है, ठीक ना। यहां तक इसको छोड़िए, बस राजस्थान देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। तो यह और किस अगर तुलना किया जाए किसी देश से, तो किस देश की तुलना के बराबर है, तो ये जो है जर्मनी के बराबर है। सबसे पहले ये हो गया। उत्तर प्रदेश, इसको बता दे उत्तर प्रदेश कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ होता है। गुजरात कहाँ होता है, तो गुजरात ये वाला पार्ट होता है, ठीक ना। अभी इधर उधर कर दे, गुजरात हुआ। कर्नाटक कहाँ होता है, कर्नाटक यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं कौन कहाँ होता है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश से इधर केरल हो जाएगा और ये तमिलनाडु हो जाएगी, ये वाला आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पे ये आपका ये पूरा रहेगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये वाला रहेगा, ये गुजरात रहेगा, यूपी रहेगा और ये राजस्थान रहेगा, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन और लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या जरूरी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। कौन से देश है, जर्मनी। अगर जर्मनी की राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी होता है बर्लिन। क्या होता है, बर्लिन होता है, ठीक ना। जर्मनी की राजधानी क्या होता है, बर्लिन होता है। याद कैसे करेंगे, जा से जा हो गया और बा से बर्लिन हो गया, तो अगर दोनों को मिला देंगे जब हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक ना। जब से जा से जर्मनी, बा से बर्लिन। तो जर्मनी का जितना क्षेत्रफल है उतना ही राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक ना दोस्तों। तो और अगला मध्य प्रदेश का देखा जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, किस देश के बराबर होता है, तो इटली। कौन सा, इटली देश है। इसका जितना क्षेत्रफल है उसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग दोनों बराबर है, लगभग बराबर है, ना कि दोनों बराबर है, थोड़ा बहुत लगभग, ठीक ना।
तो महाराष्ट्र का बात करें, दोनों लगभग समथिंग है, तो इसका भी इटली होगा, इसका भी इटली होगा। दोनों की राजधानी क्या होता है, तो रोम होता है। क्या होता है, रोम होता है, इधर लिख दे रहे हैं, रोम होता है, ठीक ना, रोम होता है। उत्तर प्रदेश का जरूरी है इसको भाई, हम तो यही के हैं, इसके लिए इसको लेके चलते रहेंगे। क्या होता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यूनाइटेड किंगडम, क्या यहां लिख दे रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम देश के बराबर है। अगर इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी लंदन होता है। तो और इसमें क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो अगर भारत का पूरे भारत का क्षेत्रफल का बात करेगा तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता था, जो पूछा जाए उसको जरूरी है बता दे रहे हैं। कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए कि हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब इसको याद कैसे करोगे, तो 32, 87, 2, इसको दो अलग ले लो, 2 32, 87 याद कर लो, 32 है, 87 याद कर लो, 263 याद कर लो, ऐसे अलग अलग करके याद कर लो। 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। बस यहीं पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहीं पे हम क्लास खत्म करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों।